नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद खास शो प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे कर्नाटक की सियासत पर। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में हिजाब, हलाल, अजान जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। कर्नाटक में बढ़ते धार्मिक विभाजन की क्या वजह है? ऐसे में चलिए समझते हैं कि कर्नाटक में क्यों बढ़ रहा है ध्रुवीकरण। कर्नाटक में कितनी जरूरी है धर्म की राजनीति। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। माना जा रहा है कि इसकी वजह इस साल के अंत में संभावित कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कई जानकार बढ़ते हुए ध्रुवीकरण को आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही कर्नाटक में अलग अलग वजहों से दो संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ने की कई घटनाएं हुई हैं। साल की शुरुआत में कुछ कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने के विरोध के मुद्दे ने पूरे राज्य की राजनीति गरमाए रखी। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन कर दिया। हिजाब का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कर्नाटक में हलाल मीट पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी। हाल ही में पुलिस ने हलाल मीट बेचने वाले एक मुस्लिम वेंडर पर हमला करने के आरोप में बजरंग दल के 7 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। इसके अलावा मंदिरों के बाहर मुस्लिम वेंडर्स के सामान बेचने पर रोक लगाने का भी मुद्दा सुर्खियों में है। हाल ही में सरकार ने तय सीमा के अंदर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कई मंदिरों, मस्जिदों और चर्च को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर भाजपा सरकार पर लाउडस्पीकर पर रोक के बहाने अजान को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। इन विवादों के बीच हाल ही में कर्नाटक में कैब विवाद सामने आया, जिनमें कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा हिंदुओं से अपील की गई वो मुस्लिम से कैब सेवा न लें। इससे पहले 2021 में कर्नाटक विधानसभा ने एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया था। उस समय कई ईसाइयों पर हमले हुए थे। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ईसाइयों पर सर्वाधिक हमले के मामले में कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर था। यानी इस साल कर्नाटक में ध्रुवीकरण का मुद्दा चरम पर है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन मुद्दों के ठंडे पड़ने के बजाय और गरमाने की आशंका है। बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला लिंगायत समुदाय पिछले साल इस समुदाय के ताकतवर नेता BS येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने से नाराज है। करीब 17% आबादी के साथ लिंगायत समुदाय कर्नाटक का सबसे बड़ा समुदाय है। यह समुदाय राज्य की 224 में से 90 से 100 सीटों पर परिणाम तय करने की ताकत रखता है। लिंगायत समुदाय पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद बीजेपी और येदियुरप्पा का बड़ा समर्थक रहा है। ऐसे में बीजेपी इस जाति आधारित राजनीति के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में सफल हो चुके कट्टर हिंदुत्व मॉडल को कर्नाटक की राजनीति में भी आजमाना चाहती है। हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। माना जा रहा है कि इसलिए बीजेपी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले यानी इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ करवाना चाहती है। साथ ही राज्य की जाति आधारित राजनीति को साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड भी खेल सकती है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ी है। बीजेपी की नजरें इस फॉर्मूले को कर्नाटक में भी इस्तेमाल करने पर हैं, जहां की 84% आबादी हिंदू है और मुसलमान महज 13% है। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी हिंदुत्व को बड़ी संख्या में अपने पाले में करना चाहती है। साउथ का एंट्री गेट है कर्नाटक, इसलिए कर्नाटक में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। चलिए इस पर बात करते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी बेहद कम रही, लेकिन कर्नाटक में 90 के दशक से ही उसका कद बढ़ा रहा है। 2018 विधानसभा चुनावों में 104 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वो सत्ता से दूर मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। केरल में वामपंथ की जड़ों को हिलाने के लिए जरूर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन अभी वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीजेपी लगातार दक्षिण राज्यों में पैर जमाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के सफल होने के लिए कर्नाटक में सत्ता बचाए रखना सबसे अहम है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।